बहुत बढ़िया कुरान है। तो वो मतलब कोई अनपढ़ आदमी या बिना पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं लिख सकता। तो वही आती थी उसके अनुसार वो किसी अपने साहिबा को बोलते थे कि ये लिख दीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो वो बोलते थे वो साहिबा लोग लिखते थे। क्योंकि कुछ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि जो शायद मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी हैं, वो जो उनके लिखने वाले थे, वो उन्होंने अपने मन से बना के डाली हैं। मेरा सिर्फ़ एक मतलब डाउट चल रहा था काफ़ी दिनों से। जी। मैं सुन रहा था काफ़ी लोगों के उनको भी सुन रहा था जो माने आपके अगेंस्ट में बात करते हैं, एक्स मुस्लिम वग़ैरह, जी। आपको भी सुन रहा था। तो एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, शायद आप डाउट दूर करें कि मोहम्मद साहब जो हैं, वो सब जगह सभी लोग बोलते हैं कि वो पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे ठीक। और उन्होंने इतनी बढ़िया कुरान लिख के हमको दी। हुँ। तो हम ये लॉजिकली तौर पे ये क्यों ना माने कि निश्चित रूप से मोहम्मद साहब जो थे वो पढ़ना-लिखना ज़रूर जानते थे। ठीक। क्योंकि इतनी इतनी अच्छी जो कुरान है, आपने जो बताया कि बहुत बढ़िया कुरान है, तो वो मतलब कोई अनपढ़ आदमी या बिना पढ़ा-लिखा आदमी तो नहीं लिख सकता। और ठीक। अगर बिना पढ़ा-लिखा आदमी लिख सकता है या वो बोल सकता है या उनको जो वही आती थी उसके अनुसार वो किसी अपने साहिबा को बोलते थे कि ये लिख दीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो वो बोलते थे वो साहिबा लोग लिखते थे। और अगर वो लिखते थे तो वो पढ़ ही नहीं पाते थे कि उन्होंने लिखा क्या? ठीक। तो जब वो ये माने जाँच भी नहीं कर पाते थे कि लिखा क्या है इसमें, जो हमने बोला था वही लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है ना? कोई और मान लो वो रीचेक करते थे तो वो तो पढ़े-लिखे थे जो लिख रहे थे, तो वो तो उनको चलें, अब बोल मैं इसका सकते थे। जवाब दे देता हूँ। वकील साहब, बहुत ए अच्छा एक सवाल एक किया आपने। ए एक जी। 1 मिनट की बात और है कि अगर मान लीजिए वो रीचेक करते थे कि हाँ भाई मैंने जो बोला वो आपने लिख लिया, तो अगर मान लीजिए उनको मालूम है कि मैंने यहाँ-यहाँ गलत लिखा है, जहाँ-जहाँ मोहम्मद साहब ने बोला वहाँ-वहाँ मैंने गलत लिखा है, तो वो चूँकि इंटेलिजेंट थे, पढ़े-लिखे थे, तो वो बोल सकते थे, उनको याद रहता था कि हाँ भाई मैंने यहाँ-यहाँ उस वाली आयत में ये गलत बोला था, ये मोहम्मद साहब जब भी रीचेक करेंगे तो ये चीज़ मेरे को बोलना है। तो उन्होंने वो रिकरेक्ट करके मोहम्मद साहब को सुना दिया। तो इस पे ठीक। थोड़ा-सा आप माने रोशनी डालिए कि बिना पढ़े-लिखे आदमी थे, तो कुरान कैसे माने उन्होंने रीचेक किया और जो पढ़े-लिखे थे, उनका क्या माने उसका महज़र हुआ? क्योंकि कुछ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि जो शायद मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी हैं, वो जो उनके लिखने वाले थे, वो उन्होंने अपने मन से बना के डाली हैं। ठीक। मेरा ऐसा डाउट है। सही है। आपका आ गया सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब देने ही वाला था कि मैंने देखा सही मुस्लिम साहब जंप करके आए हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। सही मुस्लिम साहब, अगर आपको इसका जवाब देना है तो प्लीज़ गो अहेड। जी डेफिनेटली आप शॉर्ट में एक कर दें, उसके बाद फिर मैं इसको टैकल करता हूँ। एक शॉर्ट में आप ठीक है। कर दें। देखें, वकील साहब, जी, जी। अनलेटर्ड और अनएजुकेटेड दोनों में बड़ा हुँ, फ़र्क है। हुँ, ठीक हुँ। है? अनलेटर्ड का मतलब अनएजुकेटेड नहीं होता। मिसाल के तौर हुँ, पर, अगर हुँ, हुँ, मैं चाइना जाऊँ, तो चाइना के एतबार से या चाइनीज़ लैंग्वेज के एतबार से मैं अनलेटर्ड हूँ। जो हुँ, कुछ हुँ, वहाँ लिखा हुआ है, मुझे उसका उसका 0.1% भी नहीं आता। कुछ नहीं आता। हुँ, हुँ, यानी एक हुँ, हुँ, मात्रा भी नहीं आएगी। हुँ, लेकिन हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है? ज़मीन-आसमान का फ़र्क है दोनों चीज़ों में। हुँ, आप हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है, वो है उम्मी। हुँ, और हुँ, उम्मी का मतलब होता है, जो उसके माना बयान किए जाते हैं, वो हैं अनलेटर्ड। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना या उस जो लिखा हुआ है उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन वो एजुकेटेड थे। वो हुँ, हुँ, यानी आलिम थे, और बल्कि सिर्फ आलिम ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मुझे अगलों और पिछलों का इल्म दिया गया, और साथ में ये भी फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया। तो टीचर जो है वो अनएजुकेटेड तो होगा नहीं। तो हुँ, पॉइंट हुँ, नंबर 1 ये पहली चीज है। दूसरी चीज, हुँ, हुँ, आपने एक पॉसिबिलिटी की जिक्र किया, बल्कि उस हुँ, हुँ। पॉसिबिलिटी को जिक्र करते हुए आपने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिख कर दिया। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख कर नहीं दिया। नहीं, बोल कुरान कर दिया। किसी माने हाँ, उनको बोल वही कर आती थी, वो जी, बोलते थे वही आती और थी और बोल कर दिया। ठीक। लिखते थे सामने वाले, ठीक। अब जो सामने उनके वालों ने लिखा। मैं बताता हूँ उसका हुँ, हुँ, प्रोसेस क्या होता था। ये सारी की सारी अहादीस के अंदर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। हुँ, आप हुँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वाले कोई एक नहीं थे, बल्कि हुँ, हुँ, 60 के करीब स्क्राइब्स थे। यानी जो हुँ, लिखने हुँ, वाले थे वो 60 के करीब थे। हुँ, अच्छा, और हुँ, होता हुँ, ये था कि जब कोई आयत आती थी, तो आप हुँ, सल्लल्लाहु हुँ, अलैहि वसल्लम बुलाते थे उन 60 में से किसी को, और कहते थे इसको हुँ, लिखो। वो हुँ, बंदा लिखता था और उसके बाद पढ़कर सुनाता था।
और उसके बाद फिर वो आयत लोगों को याद करा दी जाती थी। वो जो लिखा हुआ है वो जिस बंदे ने लिखा है उसी के पास रहता था, या अगर कोई आदमी ख्वाहिश जाहिर करता था कि जी मुझे भी ये लिखा हुआ चाहिए, तो उसको उसकी कॉपी करके दे दी जाती थी कि भाई तुम भी लिख लो इसी में से। अब ये मास यानी मास टीचिंग हो गई कि क्लास में मसलन अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, सबको वो जो नाजिल हुई है वही वो सिखा दी गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि उसको वही सिखाते थे बल्कि उनसे सुनते भी थे। नमाजें होती थी, मदीने के अंदर 9 मस्जिदें थी, सारे लोगों को आयत पता चल जाती थी कि ये आयत नाजिल हुई और सब लोग याद कर लेते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आदमी के जो कुरान की वो आयत लिख रहा है वो उसके अंदर कोई डंडी मार दे, अपनी तरफ से कोई लफ्ज का इजाफा कर दे या कोई लफ्ज कम कर दे, और उसकी वजह यह है कि सिर्फ उसी के ऊपर रिलाय नहीं किया जा रहा बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कम्युनिटी को सिखा रहे हैं और वो याद कर रहे हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। तो कोई तो फिर उसी एतबार इस तरीके से तो उस आदमी का झूठ 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। नहीं, तो लेकिन कई आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ अकेले में आई हैं, जो सब उनका उनके मतलब एक बंदा उनके साथ में बैठा है, सिर्फ उनके ही सामने आई हैं। कई आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल आयशा जी के सामने आई हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयत नाजिल होना किसी के सामने का मतलब ये नहीं है कि जिसके सामने नाजिल हुई वो लिखेगा भी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान नहीं लिखती थी, आयशा का नाम नहीं था। अब मान लीजिए घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, कोई आयत नाजिल हुई, तो हजरत आयशा को नहीं कहते थे कि तुम लिखो, आयत तो नाजिल हो गई। अब वो जो लिखने वाले हैं, मान लीजिए रात को ही, तो सुबह को वो बताएंगे ना लोगों को कि भाई ये आयत नाजिल हुई, इसको लिखो, और उसके बाद पूरी कम्युनिटी को सिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ आयत रिसीव करके कहीं लिखवा के उसको यानी शेल्फ के ऊपर रखवा देना नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ड्यूटीज कुरान ने खुद बयान की है वो ये की है कि युअल्लिमुल किताब वल हिकमता, कि वो नबी के जो किताब की और हिकमत की यानी विजडम की तालीम दे। किताब से मुराद क्या है? कुरान, जो कुरान की तालीम दे। तो कुरान नाजिल होकर कुरान सिखाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, और सिर्फ सिखाना ही नहीं, तालीम देना नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत करना। वयतलू अलैहिम, ये लफ्ज भी मौजूद है कि वो कुरान की तिलावत करते थे लोगों के सामने। तो मान लीजिए अगर किसी एक सहाबी ने गलती से, या मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, के उसने जानबूझकर कोई लफ्ज आगे पीछे कर भी दिया, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान की तिलावत कर रहे हैं और सोइयों लोग पीछे सुन रहे हैं, तो वो तो फौरन पकड़ लेंगे कि इस आदमी ने गलत लिखा है। नहीं, लेकिन जो आयतें मतलब अकेले में आई हैं उनका क्या? वो जो 100 लोगों ने सुनी थी उनका तो चलो मानता हूं मैं, लेकिन जो आयतें अकेले में आई हैं अब मैं और उनको अकेले में लिखवाया, लास्ट पॉइंट कहकर मुस्लिम साहब आपकी तरफ माइक कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, अकेले में आयत जो रिसीव होती है ना, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लोगों के दरमियान मौजूद हो, आयत जो रिसीव होगी उसका पता सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चलेगा, क्योंकि वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आ रही है। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, वो 100 लोगों को बताएंगे, 1000 लोगों को बताएंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी आदमी ने कोई तब्दीली कर दी होगी, वो तब्दीली पॉसिबल नहीं है, जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया। जी भाई सही मुस्लिम साहब, ओवर टू यू। जी 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 ठीक है, तो मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ, हो सकता है इनको समझ में आ जाए। नहीं, मुझे ये डाउट है, वो पढ़े लिखे थे साहब, बहुत पढ़े लिखे थे, जीनियस आदमी थे, और मैंने पीएचडी लेवल से भी ज्यादा थे। हमारा तो कहना तो ये है जी, क्योंकि इतनी अच्छी किताब और इतनी बड़ी किताब वो बिना पढ़े लिखे तो आदमी ना तो रीचेक कर सकता है, ना चेक कर सकता है, और ना इसको ये मेरा मतलब थॉट है। ठीक है, चलें अब सही मुस्लिम अपनी बात रखते हैं। जी, गो अहेड। हाँ, बताइए। आप ये बोल रहे हैं कि वो पीएचडी लेवल थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे हिस्ट्री में बता दीजिए कि कहीं ऐसा आपको पता है कि उस टाइम पर कोई, अरे उदाहरण दे रहा हूँ यार, उस समय ना यूनिवर्सिटी थी ना कुछ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का जो पीएचडी लेवल का जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, उससे भी ज्यादा समझदार व्यक्ति वो थे, और वो लिखना पढ़ना भी जानते होंगे। मैं सारी बात का जवाब दूंगा, आप मुझे बात शायद आपके जो लिखने वाले हैं उन्होंने गलत लिख दिया हो कि वो पढ़ना लिखना ना जानते हो। मेरा थॉट ये है जी, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। जी सही मुस्लिम साहब, मुख्तसर अपनी बात कर लीजिए। जी, अगर ये मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। गो अहेड। एक सेकंड, एक चीज और बोल दूं फिर आप बोल देना, क्योंकि एक जगह मैंने मतलब ये सुना है कि एक जगह पहाड़ के पास में जिब्राइल साहब आए थे, और जिब्राइल साहब से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उस आयत में उन्होंने लिखा था कि जिब्राइल साहब जब आए तो मैंने देखा और वो मेरे सामने थे और उनके 600 पंख थे। एक आयत है, शायद आयत है या हदीस है जो, क्योंकि अगर उन्होंने
इस माने वो बोला है, नंबर बोला है कि 600 पंख थे, इसका मतलब उन्होंने गिना था। ठीक, सही है। क्योंकि उनको गिनती आती थी। ये दूसरा सवाल है, अब सही मुस्लिम साहब जवाब देंगे जी, जो हाँ जी, हाँ आपको जी, हमेशा बताइए। सवाल है जी। ठीक है, अब आप बीच में ना इंटरफेयर करें, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। तो बिल्कुल आपने नहीं खुद तो ये करेंगे। मान लिया, कि उस टाइम कोई यूनिवर्सिटी को ऐसा ही था, तो था नहीं वहाँ नहीं पर नहीं थी। एजुकेशन। हाँ। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री में कहीं हमें मिलता नहीं है कि कोई उनका टीचर रहा हो, कहीं हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं मिला। ठीक है, अब बात ये आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम को इतनी हिकमत और ये कहाँ से आई। तो पहली बात तो ये कि जो नबी होता है उसके अंदर हिकमत और ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है, और उसकी जो ईमानदारी और उसका अखलाक वो सब आम इंसान से ऊपर होता है। ये चीज़ तो स्टैब्लिश्ड है। सवाल अभी आपने ये किया कि मैं ये समझता हूँ आपके जो वर्ड से कि वो इतने समझदार इंसान थे, और ये यूनिवर्सिटी लेवल की जो बातें उसकी कुरान में लिखी हैं ये उनकी दी हुई हैं, ये ईश्वर की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। आपका कहना है करेक्ट, ये ना नहीं आपका नहीं नहीं सवाल? नहीं 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 नहीं, गलत 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 है। मैं कह रहा हूँ ये ईश्वर की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हो सकती हैं, लेकिन उन किसी दूसरे ने भी लिखी हो सकती हैं। क्या इसका मैं जवाब उनका देता कोई हूँ, इसका मैं जवाब देता उनका हूँ कोई आपको। पीए होगा, वो उनका उसने लिखा हो हाँ सकता हाँ, है, मैं ठीक है इसी ना। बात का जवाब दे रहा हूँ ना लेकिन आपको। आप सुन तो ले, आप सुन ले मेरी ये बात। नहीं पचा पा रहा हूँ कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि वो अभी पचा गारंटी पाएंगे से अभी रीचेक करते थे, गारंटी से रीचेक करते थे, एक एक आयत को सुनते थे, भाई बस अभी कर समझते थे और लिख दें, के जवाब देने लग माने जाए। वो जी जी करते बस कर थे। दें वकील साहब, ये आपका कोर्ट नहीं है जी, सही मुस्लिम। अभी आप डाइजेस्ट भी करेंगे इस बात को, सब हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जब आप कुरान को स्टडी करते हैं, कुरान में कितनी सूरतें हैं साहब पता है आपको? 114 है ना? अच्छा, 114। जो आपकी बात ये है कि कुछ आयतें इसमें मिली हुई हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से है, कुछ इंसान की तरफ से। आपका कहना ये है? नहीं नहीं इसको नहीं चेक करने का इसका नहीं नहीं यार नहीं ये तो नहीं कह रहे नहीं हैं आप, और क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 100% कुरान आपके अल्लाह जी ने उनको सुनाया, और 100% कुरान मोहम्मद साहब ने सुना और अपने पीए से लिखवाया, और उन्होंने रीचेक किया। मेरा मेरा कहना ये है। तो इसमें ऐतराज क्या है? उसमें एतराज ये है कि आपकी कुरान में ये क्यों लिखा कि मोहम्मद साहब बिना पढ़े लिखे थे। हमें इस पे एतराज है, वो पढ़े लिखे थे, तो उनको लिखना चाहिए था कि नहीं, हमारे नबी जो थे वो बहुत एक पढ़े एक लिखे थे, एक वो एक चीज एक उनको मिनट एक मिनट इंडोर्स एक मिनट करना थी। एक मिनट। सपोज हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वही सुनी, हम्म, किसी भी तरीके से उनको रिसीव हुई, और हम्म, कुरान में ये लिखा है, शायद आपने पढ़ा हो, कि कुरान उनके दिल पर उतरता था। ये पढ़ा हम्म, है आपने उस कुरान में? इसका हम्म, मतलब ये है कि कुरान उनको उनके अंदर इंस्टॉल होता था, वो मेमोराइज नहीं करते थे कुरान को, समझ गए आप? हम्म, और जैसे ही वो हम्म, पढ़ने को होते थे, वो हार्ड डिस्क जो उनके हार्ट में लगी हुई थी, वहां से कुरान जारी होता था। ठीक है, हम्म, इसकी दलील कुरान के अंदर है, बहुत सारी आयतें दे हम्म, सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, हम्म, अच्छा अब बात हम्म, ये है कि जब उनके हार्ट के अंदर कुरान इंस्टॉल है, और वो जब हम्म, बोल रहे हैं और सामने वाला हम्म। नोट कर रहा है, तो इससे ये बात साबित कैसे होगी कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे? नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ जो पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, ये पढ़े बहस लिखे गलत थे। सिमत में जा रही है। सही मुस्लिम साहब देखें, थोड़ा सॉरी फॉर इंटरवेंशन। मुफ्ती साहब पहुंच समझ गए। जी जी जी, वकील साहब ये नहीं कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे थे, लेकिन आप जो उनको अनलेटर्ड कहते हैं हाँ, वो दुरुस्त नहीं वो कहते हैं, गलत है। वो गलत कहते हैं। ये वकील साहब का ऑब्जेक्शन है। यस यस यस। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनलेटर्ड होना आपकी नबूवत की दलील है, और अनलेटर्ड होने से ये साबित नहीं होता कि कुरान में कोई कमी बेशी मुमकिन थी, महज इसलिए कि वो अनलेटर्ड थे। क्यों? इसलिए कि जो चीज लिखवाई जा रही है वो सिर्फ लिखवा के शेल्फ में नहीं रखवाई जा रही है, बल्कि वो सुनी भी जा रही है, और सुनी सिर्फ भी जा एक रही है जगह और पढ़ी भी जा रही होगी। जो दूसरे वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और वो आप सल्लल्लाहु को सुना रहे हैं, और एक आदमी नहीं सुना रहा है। भाई गलती एक आदमी करेगा ना, एक आदमी नहीं कर रहा। वहां 40-50 लोग तो लिखने वाले हैं, और याद करने वाले हजारों की तादाद में हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर मान लीजिए वो आयत मल्टीपल टाइम सुनाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो जिस एक आदमी ने अगर मान ले जानबूझकर कोई लफ्ज कमी या ज्यादा कर दिया, तो वो गलती तो एक दिन में 2 दिन के अंदर बहुत सामने आ जाएगी। बिल्कुल वो नहीं, कभी ये सामने पॉसिबल नहीं नहीं है आएगी। कुरान में, ये पॉसिबल कुरान में नहीं। पॉसिबल नहीं। नहीं जी, और तो मैं यही तो मैं ये कह कह रहा रहा हूँ हूँ, कि आपका जो मैं कहना है आपकी ना बात समझ गया, अनलेटर्ड होने का 100% मतलब ये है कि कुरान में कमी बेशी हुई है, ये साबित, ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने पूरा ये प्रोसीजर ये पॉसिबल सवाल नहीं है मैं कुरान मैं में। पहले ही दे चुका हूँ। मैं कमी बेसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात ये क्या कह कर रहा रहे हैं वो हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा ना मुझे। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके मोहम्मद साहब जो हैं
वो हम्म, पढ़े लिखे थे, उनको नहीं गिनती थे भी भाई साहब। आती थी, क्यों नहीं, गिनती भी नहीं आती थे, थी, उन्होंने वकील 6 नहीं थे साहब भाई, अगर तक की थोड़ी गिनती भी गिनी थोड़ी थी, सी इजाजत उनके देगा फल भी थे। चले और वकील भाई, जहाँ पे भी गिनतियों का लफ्ज आया, जहाँ उन्होंने पर्सनल बयान किए हैं, वहाँ जहाँ गिनतियों वकील की साहब बात आई है, वहाँ वकील उन्होंने साहब बाकायदा गिनती भी की ठीक है। है, आपकी बात आ चले गई तो है। मैं मेरा कहना ये है मेरा कि ये कुरान में मेरा ये एक गलत सवाल है लिखा आपसे हुआ है कि वकील वो साहब। अनपढ़ है। चले, सही है, बेहतर है। लास्ट कमेंट आ रहा है बसाला साहब की तरफ से। जी, फिर जी we'll move वकील on। साहब, मुझे नहीं पता आप कुरान को इल्हामी किताब मानते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई मानते हैं, लेकिन कुरान खुद इस बात की दलील देता है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तखत्तुहु बियमीनिक, कि आपने अपने सीधे हाथ से कभी कुछ नहीं लिखा, और अगर आप लिखते तो फिर ये लोग आपको, वो क्या है मुफ्ती साहब आयत, लरताबल सर वो मुबतिलून सर इज़न बहुत बड़े लरताबल माने मुबतिलून। जी, उस समय के बहुत हाँ, बड़े राजा महाराजा टाइप के व्यक्ति थे, उनने अपने तो पिए रखे हुए थे मेरी बात लिखवाने मुझे के लिए, मुकम्मल वो नहीं करनी लिखते। दीजिए यार, थोड़ा हाँ सा तो वक्त दीजिए हाँ, आप। एक ठीक है, वकील साहब थोड़ा बात कर लेने दें। जी हाँ जी, बताइए जी, बताइए। तो जी, यही ये जो आयत मैंने सामने कुरान की आपके सामने रखी है, तिलावत की है या पढ़ी है, उसका उसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा। अगर यानी कि कुरान कहना चाह रहा है अगर ये मामला होता तो बातें लोग शको शुबह में डाल देते आपको, या शको शुबह करते आपके ऊपर कि आप तो पीएचडी लेवल के आदमी हैं, आपको तो सब कुछ पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, तो ये किताब आपने खुद से घड़ी है। ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं ना, इसी को कुरान खुद डिनाई कर रहा है कि ना आप नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले कोई किताब पढ़ी है और ना अपने हाथ से कुछ लिखा है, वरना ये लोग बातें लोग जो है वो शको शुबा चले जाहिर करते चले, ठीक है। अब नहीं बहरहाल वकील साहब आपका सवाल आ गया, नहीं, हमने जवाब भी दे दिया। ये कोई जरूरी नहीं है, ये इस तरह की जो नहीं, क्योंकि गुफ्तगू है वो तो चलते रहनी नहीं चाहिए। क्योंकि वो इंशाल्लाह फिर आगे करेंगे आपसे बात। वो जो 600 पंख हैं, और माने जहाँ वो जहाँ सवाल दूसरा है, नंबरिंग की बात है, तो वो वो उसको सवाल 600 दूसरा है। पंखों को गिनने के लिए 600 तक की गिनती आना जरूरी है, मेरा कहना ये था। और अगर मुफ्ती साहब मैं भी एक लाइन में दे दूं आंसर। जी 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 जी, वकील साहब, जी हाँ, जी हाँ, बताइए। हाँ, आप जो कब से कह रहे हैं, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है ये कि इल्म इंसानों से पढ़ना, एक होता है खुदा की तरफ से मिलना। दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक है? नहीं, अलग अलग है दोनों। तो बस जो इंसानों की तरफ से नहीं मिला है उनको इल्म, ये खुसूसियत है नबी की। अल्लाह जो चीज़ें उनको बताएंगे सारी चीज़ें पता चल जाती है। जिस तरह कुरान पता चल गया, तो आप ये फरिश्तों के जो परों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा सारी चीज़ें पता चल गई। जबरदस्त। इंसानों से जो पढ़ा लिखा होता है ना, उसको डिनाई किया जा रहा है। वो हमारे नबी ने किसी इंसानों से नहीं पढ़ा है। हाँ, यानी हम नहीं ये सर, नहीं कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजों का मैं इस नंबर बात पता नहीं हो सकता था। भाई नहीं, अल्लाह मैं इस ताला बात बताएगा चीजों का तो वो भी बता जाएगा। अब अगर आप ये कहेंगे कि जब इंसानों उन्होंने से 600 पढ़ा है, तक तो की आपकी गिनती गिनी जिम्मेदारी है, होगी कि आप तो उसको 600 तक साबित की करेंगे। गिनती गिनने के लिए तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मेरा हाँ, कहना चलिए ये था। ठीक, इसलिए बेहतर है, आपकी इसलिए बात आ रही है। चलिए, शुक्रिया मेरा वकील साहब। चलिए इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, वरना इस तरह चलिए से ठीक बात है, खत्म ठीक नहीं है, होगी। ठीक है। चले, चलिए भाई, इनको रवाना। अच्छा जी।